जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। किसान अन्नदाता होते हैं। केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ है। केंद्र सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। हम किसानों का साथ देंगे, उन्हें वाईफाई देंगे, उन्हें पानी देंगे, उन्हें बिजली देंगे। ये बयान थे अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल ने ये बातें कही थी जब दिल्ली में ये फर्जी किसान नेता किसान आंदोलन के नाम पर बॉर्डर जाम करके बैठे थे, बॉर्डर रोक कर बैठे थे। यहाँ सिंघू बॉर्डर पर महीनों महीनों जब यहाँ आंदोलन चलता रहा, तब अरविंद केजरीवाल ने इनको पाला पोसा। जब बिजली कटी तो बिजली दे दी, जब पानी नहीं मिला तो भर भर कर पानी दे दिया, और जब इंटरनेट बंद किया तो वाईफाई दे दिया। और इस आंदोलन को इन्होंने बढ़ाया क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ था, और अरविंद केजरीवाल उसको देखकर मजा उठा रहे थे। लेकिन जब ये आंदोलन पंजाब में खड़ा हुआ, पंजाब में तंबू गड़े, तो आज अरविंद केजरीवाल ने उन पर बुलडोजर चला दिया। पंजाब में शंभू और खनौरी बॉर्डर पर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने वहां पर आंदोलन को खत्म कर दिया है, तंबू उखाड़ दिए हैं, लोगों को हिरासत में ले लिया है, वहां से पूरी तरह सफाया कर दिया गया है, बॉर्डर को खोल दिया गया है, और जो भी वहां पर बैठे हुए थे ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर, उन सब को पंजाब पुलिस लेकर चली गई है। अब ये आंदोलन अरविंद केजरीवाल ने कुचल दिया है। इसे कुचलना ही कहते हैं। जब बैठकें चल रही हैं तो अरविंद केजरीवाल ने बुलडोजर चला दिया, जब बातचीत हो रही है तो अरविंद केजरीवाल ने वहां लाठियां चला दी। तो ये अरविंद केजरीवाल पर अब ये आंदोलन जो दिल्ली में था, जब पंजाब पहुंचा तो भारी पड़ने लगा, और इसीलिए उन्होंने इस पर ऐसी कड़ी कार्रवाई की जो कि केंद्र सरकार ने भी नहीं की थी। ये अरविंद केजरीवाल ही थे, उन्हीं का ही पाला पोसा आंदोलन है ये, क्योंकि दिल्ली में तो इन्होंने बहुत मदद की। जब 26 जनवरी को इन लोगों का ये मार्च होना था और दिल्ली पुलिस ने जगह मांगी थी एमसीडी में कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसके लिए हमें जेल बनाने के लिए, अस्थायी जेल बनाने के लिए जगह चाहिए, तो अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया था। और उन्होंने इसकी चिट्ठी भी डाल दी इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, कि देखो मैंने जगह देने से मना कर दिया है। लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल ने 700 किसानों को जो वहां बैठे हुए थे उन्हें हिरासत में लिया है, और जो इनके नेता थे पंढेर डल्लेवाल जो यहाँ दिल्ली में भी बैठे हुए थे, इन लोगों को बड़ी ही चालाकी से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों को सीधे तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया। जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पंजाब किसान सरदार सिख, जो भड़काने के लिए बातें की जाती हैं ताकि खालिस्तानी भावनाएं भी जिसमें कूद आती हैं, और वही पंजाब में ये जो भगवंत मान है, अरविंद केजरीवाल है, इन्होंने इन किसान नेताओं को बड़ी ही धूर्तता के साथ, बहुत ही चालाकी के साथ गिरफ्तार किया है। और इसकी प्लानिंग देखिए, जो हम इतने दिनों से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ये सारी प्लानिंग विपस्सना में की है। विपस्सना के बाद एक्शन हो रहे हैं, विपस्सना के बाद प्रचार करने के लिए निकले और यहाँ से तंबू उखड़वा दिए। ये सब प्लानिंग जो 50-50 गाड़ियां भरकर गई थी, जिसमें कैबिनेट मंत्री कई नेता गए थे, तो उसमें यही सब डिसाइड हुआ है, इसी का ही फैसला किया गया है। क्योंकि इसके आसार देखिए पहले से ही होने लगे थे, और पूरी रणनीति बन रही थी कि इनको गिरफ्तार कैसे किया जाएगा, यहाँ पर बुलडोजर कैसे चलाया जाएगा। पहले भगवंत मान एक बैठक से नाराज होकर चले गए, जिसके बाद चंडीगढ़ चलो अभियान हुआ, वहां पर रोका गया, चंडीगढ़ जाने से रोका गया, हिरासत में लिए गए, गिरफ्तार किए गए कई नेता, और उसके बाद जो है ये वापस लौट गए फिर से शंभू और खनौली बॉर्डर। अब वहां पर ये गए और इसके बाद फिर वार्ता चली। अब 7वें दौर की वार्ता इनके बीच हुई है बुधवार को, एक दिन पहले ही वार्ता हुई है, और इस वार्ता में केंद्रीय मंत्री भी पीयूष गोयल और शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। यहाँ से पंजाब सरकार से भी मंत्री शामिल हुए। और इस बातचीत से पहले बुधवार को ही शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस तैनात कर दी गई थी। पानी की बौछारों के लिए मशीनें तैनात कर दी गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया था। इनकी कोशिश थी कि ये पंढेर और डल्लेवाल जो हैं वो यहाँ से बाहर निकले। अगर यहाँ पर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो हंगामा होगा, फिर तो मारपिटाई, लाठी डंडे सब चल सकते हैं। तो इन्हें 7वें दौर की बातचीत के लिए बुलाया गया, और जब ये चंडीगढ़ पहुंचे बातचीत के लिए, तो जब ये वहां से बातचीत के बाद लौट रहे थे तो गिरफ्तार कर लिया गया। अब डल्लेवाल और पंढेर इधर गिरफ्तार हुए, नेता गिरफ्तार हो गए, तो उधर से इन्होंने बॉर्डर पर चलवा दिया बुलडोजर, तंबू उखाड़ दिए, लोगों को हिरासत में लिया। जिन्हें जाना था वापस वो चले गए ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, और जगह खाली करा दी गई। ये पूरी चालाकी इन्होंने की
कि उनको पहले बातचीत के लिए बुलाओ और फिर वहां गिरफ्तार कर लो। अब यह बात यहां तक भी नहीं रुक रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इसके बाद कुछ किसान नेताओं पर, उनके ऊपर पुराने मामलों के तहत उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए एसआईटी में, कि कुछ जो पुराने मामले दर्ज थे उनको फिर से खोल दिया और उनको इन केसेस में फंसाया जा रहा है। डल्लेवाल को कहां रखा है, ये बिल्कुल गुपचुप तरीके से रखा गया है ताकि वहां पर भीड़ इकट्ठी ना हो, क्योंकि डल्लेवाल ही अनशन पर बैठे थे। 13 महीनों से ये अनशन चल रहा था, साल भर हो गया था और ये वहां बैठे हुए थे और इसके बाद इनको अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल जाने से इनकार कर दिया, तो इसके बाद इन्हें कहीं किसी ऐसी जगह, सुरक्षित जगह रखा है जहां पर फिर से कोई हंगामा ना हो सके। तो यानी कि नेताओं को गायब कर रहे हैं और वहां से तंबू हटा रहे हैं। ये पूरा अरविंद केजरीवाल का प्लान था जो कि विपस्सना में तैयार हुआ है और उसके बाद विपस्सना से आते ही उन्होंने इस प्लान को लागू कर दिया। लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल की मुसीबत क्या है। मुसीबत उनकी ये है कि ये थे भस्मासुर, जिनको पैदा आपने किया था और अब आप खत्म कर रहे हो, तो ये पूरी तरह इनके खिलाफ हो गए हैं। पंजाब में अरविंद केजरीवाल के साथ हो क्या रहा है कि वो एक को समेट रहे हैं तो दूसरा निकल रहा है, दूसरे को समेट रहे हैं तो तीसरा निकल रहा है। जब तक इन किसानों को पाल पोस रहे थे, यानी कि इन फर्जी किसान संगठनों को पाल पोस रहे थे, बैठे हुए थे ये बॉर्डर पर 1 साल से और सारा व्यापार ठप पड़ा था, क्योंकि मेन बॉर्डर है, दिल्ली अमृतसर बॉर्डर है। दिल्ली के लिए सामान जाने में छोटे छोटे रास्तों से, गांव के रास्ते से जाना पड़ रहा था, जिससे कि लागत बढ़ रही थी, सड़कें खराब हो रही थी, ट्रक नहीं जा पा रहे थे। व्यापारी वर्ग बुरी तरह नाराज था और जब ये लुधियाना वेस्ट गए तो इनको तो साफ साफ कह दिया, व्यापारियों के साथ बैठक की थी, उन्होंने कह दिया कि भाई अगर आप ये बॉर्डर नहीं खुलवाते हो तो हम आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारा सारा कारोबार ठप पड़ा हुआ है, हमें भेजने में इतना महंगा सामान पड़ रहा है कि सामान जा भी नहीं पा रहा है और हमारी उसमें लागत भी बढ़ रही है, हमारा खर्चा बढ़ रहा है। तो आप या तो आप किसानों के वोट लीजिए या फिर हमारे वोट लीजिए। और ये पूरा माहौल सिर्फ एक इलाके का नहीं था, ये कई व्यापारी परेशान थे बड़े स्तर पर, क्योंकि दिल्ली में माल जाना है, दिल्ली से आगे दूसरे शहरों में भी जाना है और सब पर रोक लगी हुई थी, क्योंकि इनको किसानों को जो यहाँ आंदोलन करने बैठे हुए थे, इनको तो अब हरियाणा से अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था, हरियाणा पुलिस ने इनको वहीं रोक दिया। अब इसीलिए इन्होंने पंजाब में डेरा डाल लिया। वहां आसपास के लोग परेशान थे, उनके लिए कहीं आना जाना मुश्किल हो रहा था, बसें बंद हो गई थी जो बॉर्डर से जा रही हैं, तो ये बड़ी परेशानी चल रही थी। और इनको अब लगा अरविंद केजरीवाल को कि दिल्ली तो हाथ से गई, अब यहाँ भी अगर अब व्यापारी वर्ग नाराज है, आम लोग नाराज हैं, ड्रग्स का कारोबार ऐसे ही चल रहा है, तो इन किसानों को, ये फर्जी किसानों को पाल के करेंगे क्या, ये तो वोट भी नहीं दिलवाने वाले हैं, बस मुंह फुला कर बैठे हुए हैं। 18-18 शर्तें लेकर आते हैं। 18 शर्तें किसी आंदोलन की होती है, 2 शर्तें 3 शर्तें होती हैं, ये 18 शर्तें लेकर आते हैं और तैयार ही नहीं होते। 7वें दौर की बातचीत में भी तैयार नहीं हुए, अभी 8वें दौर की एक बातचीत होनी थी, तो यानी कि इन्हें मानना ही नहीं है। जैसे कि कहा जाता है कि आप सोए हुए को जगा सकते हो, लेकिन सोने का नाटक जो कर रहा है उसको जगाओगे कैसे। तो कोई रूठा है उसे मना सकते हो, रूठने का नाटक करने वाले को आप कभी नहीं मना सकते। तो इन किसानों के साथ वही हो रहा था, इन लोगों ने जबरदस्ती नाराज बैठे थे कि हमें हंगामा करना है, फंड भी मिलता है, अपना कारोबार भी चलता रहता है इससे, लेकिन इससे व्यापारी वर्ग नाराज था, तो अरविंद केजरीवाल को व्यापारियों को मनाना था। अब उन्होंने व्यापारी तो मना लिए, लेकिन अब ये जो किसान नेता हैं ये इनसे चिढ़ गए हैं और एक के बाद एक बयान आ रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ गलत किया है। यही अरविंद केजरीवाल भगवंत मान है जिन्होंने कहा था कि हम तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे और हम जो है इसको सपोर्ट करेंगे आंदोलन को। अब पोल खुल रही है, पहले तो इन्होंने कहा था कि हमारा इससे लेना देना नहीं है, लेकिन अब पोल खुल रही है कि इन्होंने सपोर्ट किया था। और जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब तो वहां कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सपोर्ट किया था और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो भुगत लिया उसके बाद पार्टी के अंदर। तो ये सब आंदोलन में ये सब पार्टियों का सपोर्ट था। तो अब जब सपोर्ट पीछे खींचा है तो फिर रोना चल रहा है और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के खिलाफ अब ये किसान नेता पूरी तरह उतर आए हैं। जिस तरह से इन्होंने चुनाव में बीजेपी के लिए किया था कि हम आपको विधानसभा क्षेत्रों में नहीं घुसने देंगे, हम तुम्हारे खिलाफ प्रचार करेंगे, बंगाल तक चले गए प्रचार करने के लिए, तो अब यही हाल भगवंत मान का भी होने वाला है कि ये सारे किसान संगठन जो है ये भगवंत मान के खिलाफ हो गए हैं कि इस तरह का हाल तो हमारे साथ दिल्ली में भी नहीं हुआ, केंद्र सरकार ने भी नहीं किया, तो ये आपने जो हाल किया और हमारे तंबू उखाड़ दिए। अभी तो इन्होंने अभी नए गिरफ्तार किए हैं, हिरासत में लिए हैं, लेकिन जब ये हिरासत से छोड़े जाएंगे, क्योंकि 2 साल बाद तो चुनाव है, आप तब तक तो हिरासत में रख नहीं सकते, जब ये हिरासत से निकलेंगे तो फिर भगवंत मान की नाक में दम होने वाला है।
और उनको चेतावनी मिल चुकी है कि आपको विधानसभा क्षेत्रों में आपके नेताओं को अब घुसने नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से बोरन नीति अपनाई गई थी उसी तरह से पंजाब में होने वाला है। और भगवंत मान इस वक्त एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई में फंसे हुए हैं। यहाँ अरविंद केजरीवाल आ गए हैं चलाने के लिए और उनको चाहिए कि अब वहां पर फटाफट काम हो, ऐसा लगे कि सरकार जो है ठहरी हुई नहीं है, कुछ ना कुछ कर रही है। अब कुछ ना कुछ कर रही है तो उसमें अब कुछ करने से कुछ लोग खुश भी होंगे, कुछ नाराज भी होंगे और वही नाराजगी आपको झेलनी पड़ेगी। और यही अब होने वाला है कि अरविंद केजरीवाल के हाथों से एक वर्ग जो है, ये किसान वर्ग, ये किसान नेता चाहे फर्जी क्यों ना हो, ये तो इनके हाथों से निकल गए हैं। कुछ और वहां पर समस्याएं भी, इनके अपने नेताओं की समस्याएं चल रही हैं। लॉ ऑफिसर्स इनके नाराज है, जिनसे 236 लॉ ऑफिसर्स से इन्होंने इस्तीफा ले लिया था। पंजाब में ड्रग्स की समस्या चल रही है, भ्रष्टाचार अपनी जगह है और भगवंत मान एक लुंजपुंज मुख्यमंत्री है। इसके कारण छवि अलग खराब हो रखी है। अब पार्टी की गुटबाजी अलग है। हरभजन सिंह जैसे नेता इनके खिलाफ बोल रहे हैं कि इन्होंने ड्रग्स पर कार्रवाई करने के चलते लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं। उसका विरोध किया है हरभजन सिंह ने। तो ये सब अभी अरविंद केजरीवाल पार्टी के अंदर भी जूझ रहे हैं, पार्टी के बाहर भी सोच रहे हैं कि किसको मनाऊं, किसको छोड़ दूं। अब सब तो साथ नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आपने पहले ही गलत तरीका अपनाया है। ये जो फर्जी आंदोलनकारी हैं, जिनका काम क्या होता है, विदेशों से फंड लेना, एनजीओ इनकी मदद करते हैं, फिर ये कुछ सेलिब्रिटी आ जाते हैं, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी आ जाते हैं इनके ऊपर बयान देने के लिए। रिहाना जैसे, ग्रेटा थनबर्ग जैसे सेलिब्रिटी आ जाते हैं जो कभी एनवायरनमेंट पे बोलेंगे, कभी किसानों पर बोलेंगे, कभी मुसलमानों पर बोलेंगे। तो इनको तो मुद्दे से मुद्दे पर कूदते रहते हैं और इनको बढ़ावा देने का मतलब है कि आज ये हो सकता है कि आपके विपक्ष में जो सत्ता पक्ष में हो उसके लिए मुश्किल बन रहे हैं, लेकिन कल को ये आपके लिए भी मुश्किल बन सकते हैं क्योंकि ये तो जोक की तरह है। इनको जहां खून मिलेगा चूस लेंगे, जिससे फायदा मिलेगा उसको जो है नोचने में लग जाएंगे। तो ये तो वही है, ये आंदोलन के नाम पर देश का बेड़ा गर्क करते हैं। आज देखिए, जब भगवंत मान ने बुलडोजर चलवाया है तो किसी के मुंह से नहीं निकल रहा है, सिर्फ राजनीतिक पार्टियां बोल रही हैं। भाजपा का बयान है, कांग्रेस का बयान है, अकाली दल का बयान है और यही सवाल वो उठा रहे हैं कि यही भगवंत मान है जो सपोर्ट करते थे। या तो आप पहले भी सपोर्ट नहीं करते, आपने सपोर्ट किया, आपने बढ़ावा दिया, आज आप पीछे हट रहे हो, तो सवाल तो ये उठेगा ही। इतना ही नहीं, अब ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियां बोल रही हैं, लेकिन किसी सोशल एक्टिविस्ट के मुंह से आपने सुना हो योगेंद्र यादव चुप बैठे हुए हैं, जो कूद कूद कर वहां पर कृषि विशेषज्ञ बन गए थे जब आंदोलन हुआ था। कोई फॉरेन फंडेड ये एनजीओ सारे जो सोरोस से पैसा जिन्हें मिलता है, कोई एनजीओ नहीं बोल रहा है। मेधा पाटेकर जो आई थी उस वक्त आंदोलन में, वो नहीं बोल रही है। सब चुप बैठे हुए हैं। कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी जो है नहीं बयान दे रहा है और ये जो कनाडा के पॉप सिंगर जो कूद कूद कर गाने बना रहे थे इस पर, वो भी चुप बैठे हुए हैं क्योंकि भाई आंदोलन किसानों का नहीं था, आंदोलन था भाजपा के विरुद्ध, वो आंदोलन था भारत के विरुद्ध कि भारत की सरकार 3 कृषि कानून ले आएगी तो फिर किसानों का कुछ भला हो जाएगा, तो बदनामी कैसे करेंगे सरकार की। और फिर यहाँ खालिस्तानी भावनाओं को बढ़ावा भी देना था और कांग्रेस को अपना चुनाव भी जीतना था, आम आदमी पार्टी को भी चुनाव जीतना था, तो इन्होंने तब तो बढ़ावा दिया। लेकिन जब अब ये आपके लिए मुसीबत बन गए हैं तो फिर अब आपने इनको हटा दिया, अब ये इन्हीं के सिर पर सवार हो गए हैं और इन्हीं के लिए मुसीबत बन गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल बड़ी मुसीबत में पंजाब में घिरे हुए हैं कि किसको खुश करें और किसको दुखी करें, क्योंकि इन्होंने 3 साल तक बैठकर सिर्फ मक्खियां मारी हैं, कुछ नहीं किया है। अगर आपने समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की होती और सही तरीके से कोशिश की होती तो आज ये स्थिति नहीं आती कि हर वर्ग आपसे नाराज है, हर वर्ग परेशान है। आपके अपने नेता विधानसभा में सवाल उठाते हैं कि हमारे मंत्री हमसे मिलते नहीं, हमारी बातों का जवाब नहीं देते, सड़क निर्माण करानी है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस लोगों का नहीं बन रहा है, लेकिन कुछ नहीं होता। छोटी से लेकर एक बड़ी समस्या तक यहाँ पर नहीं सुलझ पा रही है पंजाब में। अरविंद केजरीवाल अब सोच रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ और अब मैं यहाँ पर ही जमा रहूंगा तो यहाँ कुछ कर जाऊं और ताकि कम से कम मेरा एटीएम पंजाब तो बच जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल है। अब 2 सालों में कितना काया पलट कर पाएंगे, इन लोगों को दिख रहा है कि सब चुनाव के लिए हो रहा है। अब भरोसा नहीं जीत पाएंगे क्योंकि ये स्पष्ट है कि ये चुनाव की राजनीति कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव हो जाएगा, अगर ये जीत गए तो ड्रग्स पर कार्रवाई बंद हो जाएगी और फिर से ये वही इन किसान नेताओं के फर्जी आंदोलनकारियों के तलवे चाटने लगेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।